नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। बात करेंगे 28 जुलाई से 3 अगस्त 2025 तक के साप्ताहिक राशिफल की और शुरुआत करेंगे सबसे पहले मेष राशि के साथ। आपका ये सप्ताह आपकी सेहत के लिए सामान्य से थोड़ा बेहतर ही रहने वाला है। खासतौर से हफ्ते की शुरुआत अच्छी रहेगी क्योंकि इस समय आप मानसिक और शारीरिक दोनों ही रूपों में खुद को काफी स्वस्थ पाएंगे। हालांकि इस दौरान मस्ती और पार्टी के दौरान आपको मदिरा सेवन करने से बचना चाहिए, नहीं तो स्वास्थ्य खराब हो सकता है। इस सप्ताह इस राशि के जातकों को, खास तौर से महिला जातकों को कुछ भी बोलते समय और वित्तीय लेन देन करते समय विशेष सावधानी बरतने की जरूरत रहने वाली है, क्योंकि संभव है कि आपकी मासूमियत के कारण घर का ही कोई व्यक्ति आपसे आर्थिक सहयोग मांगे और उसे आप न चाहते हुए भी मना न कर सकें। इस सप्ताह पारिवारिक सदस्यों को अपने नियंत्रण में रखते हुए उन पर अपने नियम थोपने और उनकी न सुनने की आपकी प्रवृत्ति आपके ही विरुद्ध जा सकती है, क्योंकि इस कारण आपका घर के लोगों के साथ वाद विवाद संभव है, जिसके चलते आपको न चाहते हुए भी उनकी आलोचना का सामना भी करना पड़ सकता है। ये सप्ताह आपकी पदोन्नति के लिहाज से आपको कई बड़े अवसर देने वाला है। हालांकि हर अवसर को सही सोच विचार करके ही उससे लाभ उठाने का प्रयास करें, क्योंकि संभव है कि आप भावनाओं में बहकर उतना मुनाफा न अर्जित कर सकें जितना आप उसके हकदार हैं। उपाय: आप नियमित रूप से 41 बार ओम नृसिंहाय नमः मंत्र का जाप करें। वृषभ राशि, आपका प्रतिरक्षा तंत्र इस समय बेहद कमजोर होगा, इसलिए जरूरी हो तो बीमार होने से पहले ही आवश्यक दवा लें। परंतु आपको हर समस्या का घर पर खुद ही इलाज करने से भी बचना चाहिए। इस सप्ताह अगर आप लंबे वक्त के लिए निवेश करेंगे तो आप अच्छा खासा फायदा हासिल कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको घर के बड़े बुजुर्गों से सलाह-मशवरा लेने के बाद ही किसी भी निर्णय पर पहुंचने की आवश्यकता होगी। इस सप्ताह आपके सामने ऐसी कई परिस्थितियां उत्पन्न होगी जब आपका परिवार और आपके दोस्त एक स्तंभ की तरह आपके साथ खड़े दिखाई देंगे, क्योंकि ये समय आपको जरूरत के वक्त दोस्तों और परिवार का सहयोग देने का कार्य करेगा। जो लोग विदेश से जुड़ा व्यापार करते हैं उन्हें अपने करियर में आगे बढ़ने में कुछ कानूनी पचड़े के चलते परेशानी हो सकती है, इसलिए शुरुआत से ही अपने दस्तावेज तैयार रखकर आप कई प्रकार से इससे अपना बचाव कर सकते हैं। आपके शैक्षिक भविष्यफल के अनुसार विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे छात्रों के लिए ये सप्ताह विशेष अच्छा रहने वाला है। इसके अलावा फैशन या अन्य रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़ी पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए भी ये समय सबसे अधिक अच्छा रहेगा, क्योंकि इस समय उन्हें अपनी शिक्षा में सफलता के कई अवसर मिलेंगे। उपाय: आप नियमित रूप से 33 बार ओम श्री लक्ष्मीभ्यो नमः मंत्र का जाप करें। मिथुन राशि, इस सप्ताह अपने जीवन साथी की सेहत का ठीक तरह से ध्यान रखते हुए उनकी देखभाल करें, क्योंकि संभव है कि उनका अचानक से बीमार पड़ना पारिवारिक शांति को प्रभावित करने के साथ ही आपको अच्छे खानपान से भी वंचित कर सकता है। बिना विचार किए आपको किसी को भी अपना पैसा नहीं देना चाहिए, अन्यथा आपको आने वाले वक्त में बड़ी परेशानी हो सकती है। इसलिए अपने धन का सही इस्तेमाल करने के लिए आप अपने घर के बड़ों और बुजुर्गों से सलाह ले सकते हैं। परिवार में आपको इस सप्ताह अपने भाई बहनों का सहयोग प्राप्त नहीं होगा, इससे आपको कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने में परेशानी आ सकती है। ऐसे में आपके लिए बेहतर होगा कि उनके साथ अपने संबंध बेहतर करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहें। हमेशा परिस्थितियां हमारे अनुसार काम करें ऐसा जरूरी नहीं होता है, और ठीक ऐसा ही इस सप्ताह आपको भी महसूस होने वाला है, जब आपकी हर रणनीति और योजना बेकार होती दिखाई देगी। इससे आप खुद को प्रोत्साहित रखने में भी असमर्थ होंगे। इस सप्ताह छात्रों को मिलने वाली हर सफलता उनके अंदर आत्मविश्वास को और अधिक बढ़ाने का कार्य करेगी, जिससे वो सभी छात्र जिन्हें पहले अपने जीवन के कई निर्णयों को लेने में परेशानी आ रही तो वो इस सप्ताह सही निर्णय लेने में पूरी तरह सक्षम होंगे। हालांकि किसी भी बड़े फैसले पर पहुंचने से पहले किसी बड़े से सलाह-मशवरा अवश्य लें।
उपाय, आप नियमित रूप से 41 बार ओम बुधाय नमः मंत्र का जाप करें। कर्क राशि, इस सप्ताह आपको कुछ थकान भरे कार्यों से समय निकालते हुए आराम करने और करीबी दोस्तों व परिवार के साथ कुछ खुशी के कुछ पल बिताने की जरूरत होगी, क्योंकि इससे आपको अंदरूनी प्रसन्नता मिलने के साथ ही अपनी कार्य क्षमता में वृद्धि करने के अवसर भी मिल सकेंगे। इसलिए अपने शरीर को थोड़ा आराम देना अभी आपके लिए उत्तम रहने वाला है। इस सप्ताह के दूसरे हिस्से में आपको आर्थिक तौर पर कोई बड़ा फायदा होगा, जिसके कारण आप कोई नया घर या वाहन खरीदने का प्लान कर सकते हैं। नए सामान की खरीदारी से घर के सदस्य आपसे खुश भी दिखाई देंगे। इस सप्ताह आपका कोई दोस्त या करीबी आपको ऐसे वक्त पर दगा दे सकता है जब आपको उनकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। इसलिए दूसरों पर किसी भी जरूरत को लेकर अधिक निर्भर होने से बचें, अन्यथा बाद में आपको ही परेशानी होगी। इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में आपको इच्छानुसार कुछ सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि संभावना है कि आप जिस रणनीति या योजना पर काम कर रहे थे उनके सफल होने पर आपको दूसरों से खुलकर प्रशंसा की प्राप्ति हो। इससे ऑफिस में आपका एक अलग ही प्रभाव विकसित हो सकेगा, जिसके कारण अब हर कोई आपसे बातचीत करने में दिलचस्पी लेगा। यह हफ्ता आपकी उच्च शिक्षा के लिए सामान्य से बेहतरीन रह सकता है और बहुत समय से यदि आप अपनी उच्च शिक्षा को लेकर कोई प्रयास कर रहे हैं तो योग बन रहे हैं कि आपको उसमें इस दौरान पूर्ण रूप से सफलता मिल सकती है। हालांकि इसके लिए आपको इधर उधर की बातों में अपना समय न बर्बाद करते हुए अपने भविष्य को लेकर सजगता बरतने की जरूरत होगी। उपाय, आप नियमित रूप से 11 बार ओम चंद्राय नमः मंत्र का जाप करें। सिंह राशि, इस सप्ताह आपको अनुभव होगा कि आसपास के लोग आपसे अधिक मांग और अपेक्षा रख रहे हैं। ऐसे में आप उनकी हर मांग को पूरा करने के लिए आप खुद पर अतिरिक्त दबाव महसूस करेंगे, परंतु आपको ये समझना होगा कि जितना आप कर सकते हैं उससे ज्यादा किसी से भी वादा न करें और केवल दूसरे को खुश करने के लिए खुद को बेकार के तनाव से नहीं थकाएं। इस सप्ताह आप जल्दी धन कमाने के लिए किसी प्रकार का कोई शॉर्टकट अपना सकते हैं, जिससे आप न चाहते हुए भी खुद को गैरकानूनी पचड़े में फंसा देंगे। आपकी चंद्र राशि से शनि के 8वें भाव में होने से आपकी छवि को नुकसान के साथ साथ आपको अतिरिक्त धन हानि होने के योग बनेंगे। यदि आप या घर का कोई सदस्य विदेश में बसने का इच्छुक हैं और इस हेतु योग भी कुंडली में उपस्थित है तो इस सप्ताह आप इस कार्य में पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए इस अवधि के दौरान विशेष अनुकूल योग बनते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में इस दौरान यदि आप सामान्य से अधिक प्रयास करेंगे तो विदेश में बसने का अपना ये सपना पूरा हो सकता है। दूसरों से सलाह-मशवरा लेना कई बार हमें बेहतर निर्णय लेने में मदद तो करता ही है, साथ ही इससे हमारे जीवन में बेहतर बदलाव भी आते हैं। परंतु इस सप्ताह आपके अंदर अत्यधिक असुरक्षा की भावना आपको दूसरों से सलाह लेने से रोकेगी, जिससे आप अकेले ही कई बड़े और जरूरी फैसले लेने के लिए बाध्य होंगे। इस सप्ताह आपको शुरू में थोड़ी मेहनत करनी होगी, लेकिन मध्य भाग के बाद आपको हर विषय में अपने आप ही सफलता प्राप्त होती दिखाई देगी। ऐसे में इंटरनेट का इस्तेमाल कर आप अपने ज्ञान में वृद्धि के साथ ही विषयों को समझने का प्रयास भी कर सकते हैं। उपाय, आप नियमित रूप से 11 बार ओम भास्कराय नमः मंत्र का जाप करें। कन्या राशि, घर और दफ्तर में कुछ अतिरिक्त दबाव आपको गुस्सैल बना सकता है, इस कारण आप दूसरे से बिना बात के झगड़ा करते दिखाई देंगे। इससे आपकी छवि में गिरावट के साथ साथ आपके मानसिक तनाव में भी वृद्धि होने के योग बनेंगे। इस सप्ताह अपने माता पिता की मदद से आप अपनी पूर्व की किसी आर्थिक तंगी से बाहर निकलने में कामयाब रहेंगे। आपको अपने मानसिक तनाव से मुक्ति तो मिलेगी ही, साथ ही आप अपनी स्थिति में सुधरने के बाद सही दिशा में अपने प्रयास करने में भी सफल रहेंगे। इस सप्ताह आपका घर के बच्चों को जरूरत से ज्यादा छूट देना आपके लिए भविष्य में समस्या खड़ी कर सकता है। इस सप्ताह करियर में आपको मनमाफिक फल मिलने की तो पूरी उम्मीद है, परंतु इसके लिए आपको अपनी रचनात्मक क्षमता को बढ़ाने की जरूरत होगी।
इस सप्ताह यदि शिक्षा या किसी विषय को लेकर छात्रों के मन में कोई संदेह था तो वो पूरी तरह दूर हो जाएंगे। खास तौर से इस राशि के वो जातक जो हार्डवेयर और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी, सचिव, कानून, सामाजिक सेवा क्षेत्र की पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें इस समय अपनी मेहनत के अनुसार अपार सफलता मिल सकती है। इसलिए इधर उधर की बातें या घरेलू मुद्दों के बारे में सोच कर समय की बर्बादी न करते हुए केवल और केवल अपनी पढ़ाई पर ही अपना सारा ध्यान दें। उपाय: आप नियमित रूप से 41 बार ओम नमो नारायण मंत्र का जाप करें। तुला राशि: इस पूरे ही सप्ताह वाहन चलाने वालों को विशेष सावधानी बरतने की हिदायत दी जाती है, क्योंकि संभव है कि आपकी जरा सी लापरवाही आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो। इस सप्ताह आपकी लगन और मेहनत पर लोग गौर करेंगे और इसके चलते ही आपको कुछ वित्तीय लाभ मिलने की संभावना बनेगी। इस सप्ताह घर में किसी नन्हे मेहमान के आने की खुशखबरी परिवार में शांति का वातावरण सुनिश्चित करेगी। हम अक्सर अपनी मेहनत से ज्यादा भाग्य के ऊपर निर्भर होते हुए चीजों के खुद होने का इंतजार करने लगते हैं। हालांकि इस सप्ताह आपको ऐसा करने या सोचने से परहेज करना होगा। इसलिए करियर में उपलब्धि चाहते हैं तो भाग्य के भरोसे न बैठते हुए बाहर निकलें और नए मौकों की तलाश करें। यदि आप घर से दूर रहकर पढ़ाई करते हैं तो इस सप्ताह छात्र अपनी पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन तो करेंगे, लेकिन बीच बीच में घर वालों की याद कुछ रुकावटें उत्पन्न कर सकती है। इसलिए आपको स्वयं को अपनी उच्चतम सीमा तक मेहनत करने के लिए तैयार करना होगा। इसके लिए आप अपने घर वालों से फोन पर बात करके अपनी व्याकुलता को शांत कर सकते हैं। उपाय: आप नियमित रूप से 11 बार ओम महालक्ष्मी नम मंत्र का जाप करें। वृश्चिक राशि: इस सप्ताह आपको एक बेहतर जिंदगी जीने के लिए अपनी सेहत और व्यक्तित्व में सुधार लाने की सबसे अधिक कोशिश करनी होगी। इस सप्ताह आपके दोस्त व कोई करीबी रिश्तेदार आपका हर कदम पर सहयोग करते हुए आपको हर प्रकार की वित्तीय कठिनाइयों से निकलने में आपकी मदद करेगा, जिनके सहयोग से आप अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर तो कर ही सकेंगे, साथ ही आपको अपने किसी ऋण को चुकाने में भी मदद मिलेगी। इस सप्ताह परिवार का कोई सदस्य आपको कुछ ज्यादा ही तनाव दे सकता है। ऐसे में उनसे विवाद करने की जगह हालात काबू करने के लिए उसकी सीमा तय करना ही आपके लिए एकमात्र और बेहतर विकल्प सिद्ध होगा। व्यापार से जुड़े वो जातक जो साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं, उन्हें इस सप्ताह काफी अच्छा मुनाफा प्राप्त हो सकता है, क्योंकि इस समय आपके बिजनेस के विस्तार और प्रसार के लिए तकनीकी और सामाजिक नेटवर्किंग आपकी काफी मदद कर सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में इस वर्ष छात्रों को पूर्व की गलती से सीख लेते हुए खुद को अपनी शिक्षा की ओर ही केंद्रित रखने में सफलता मिल सकेगी। वहीं अगर आप पढ़ाई लिखाई में सामान्य छात्र हैं तो आपको सफलता पाने के लिए इस सप्ताह अपने गुरुजनों व शिक्षकों की जरूरत पड़ सकती है। उपाय: आप शनिवार के दिन राहु ग्रह के लिए यज्ञ हवन करें। धनु राशि: इस बात को आप इस सप्ताह अच्छी तरह समझ पाएंगे कि अगर आप योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो आपकी कई स्वास्थ्य समस्याएं दूर हो जाएंगी, क्योंकि ये सप्ताह सेहत के लिहाज से आपको आत्मचिंतन करने के कई अवसर देगा। अगर आप सूझबूझ से काम लें तो इस सप्ताह आप अतिरिक्त धन कमा सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको सही रणनीति बनाने और उसी अनुसार कार्य करने की जरूरत होगी। मुमकिन है कि इस सप्ताह आप कुछ घरेलू खरीदारी करने बाहर जाएं, लेकिन आप गैरजरूरी चीजों पर ज्यादा खर्च करके खुद के लिए कई आर्थिक परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं। यदि आप कोई निवेश करने का सोच रहे थे तो इस सप्ताह आपको ऐसा कुछ भी करने से बचना होगा। इस सप्ताह छात्रों के व्यवहार में कई परिवर्तन आने की आशंका रहेगी, जिसके कारण इस राशि के छात्रों की अपने गुरुजनों के साथ बहस हो सकती है। हालांकि उन्हें इस तरह के किसी भी झगड़े से बचने की जरूरत होगी, अन्यथा दूसरे शिक्षकों और आपके अन्य सहपाठियों के बीच आपकी छवि को नुकसान पहुंच सकता है, जिसके कारण आप भविष्य में उनकी मदद और सहयोग से भी खुद को वंचित कर देंगे। उपाय: आप नियमित रूप से 21 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। मकर राशि: इस सप्ताह आपके स्वभाव में अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी अधिक सजगता देखी जाएगी।
इस सप्ताह आपको हर प्रकार के अपने निवेश और उससे जुड़ी तमाम भविष्य की योजनाओं को गुप्त रखने की सबसे अधिक जरूरत होगी, अन्यथा आपकी इन योजनाओं से कोई आपका करीब अपना फायदा उठाते हुए आपको धन हानि दे सकता है। आपकी दूसरों को राजी करने की क्षमता इस सप्ताह आपको पारिवारिक शांति बनाए रखने में मदद करेगी, इसलिए दूसरों पर अपने निर्णय थोपने की जगह अपनी इस क्षमता को अपनाते हुए दूसरों को राजी करने के बाद ही किसी भी फैसले पर पहुंचे। इस सप्ताह काम को लेकर आपके अंदर उत्साह और ऊर्जा की कमी देखी जाएगी, जिसका सीधे तौर पर असर आपके करियर पर दिखाई देगा। ऐसे में आप अपनी खोई ऊर्जा और उत्साह को पुनः वापस पाने के लिए कोई किताब पढ़ सकते हैं या अपना पसंदीदा म्यूजिक सुन सकते हैं। इस सप्ताह घर परिवार में किसी बच्चे के अच्छे अंक आपके मन में प्रतिस्पर्धा की भावना को उत्पन्न कर सकते हैं, जिसके बाद आप अपना जो समय पहले अधिक टीवी देखकर या खेलकूद करके बर्बाद कर रहे थे, उसे आप सही दिशा में लगाते हुए पढ़ाई लिखाई करते दिखाई देंगे। आपके अंदर अचानक आए इस सकारात्मक बदलाव को देख आपके घर वालों को भी आनंद और खुशी की अनुभूति होगी। उपाय: शनिवार के दिन विकलांग लोगों को खाना खिलाएं। कुंभ राशि, इस सप्ताह आप अपनी दिनचर्या से बोर हो सकते हैं, जिसके कारण आपका मन रोजाना के कार्यों से कुछ अलग करने का कर सकता है। इस राशि वालों का आर्थिक पक्ष आखिरकार कई उतार चढ़ावों के बाद सामान्य होता दिखाई देगा, क्योंकि संभावना है कि सप्ताह के शुरुआती दिन भले ही आपको ठीक ठाक फल न दें, लेकिन धीरे धीरे आपके पास अलग अलग संपर्कों से धन आता प्रतीत होगा। इस सप्ताह आपके माता पिता या बड़े भाई बहन की आपके निजी जीवन में जरूरत से ज्यादा दखलंदाजी आपको तनाव दे सकती है। इस सप्ताह आप में धैर्य की कमी होगी, जिससे आप कार्यस्थल पर दूसरों को बातों को काटते हुए अपने विचार रखेंगे। इससे आप न चाहते हुए भी कई लोगों को अपने खिलाफ कर सकते हैं। साथ ही आपके वरिष्ठ अधिकारी भी आपके इस रवैये से कुछ नाखुश दिखाई देंगे। इस सप्ताह आपकी राशि के छात्र अपनी मेहनत से जी नहीं चुराएंगे, जिसके कारण उन्हें अनुकूल परिणाम प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इसलिए इस समय का उत्तम लाभ उठाते हुए मन लगाकर ही केवल पढ़ाई पर ही ध्यान दें। उपाय: शनिवार के दिन विकलांग लोगों को खाना खिलाएं। मीन राशि, तरोताजा होने के लिए अच्छी तरह से आराम करें, क्योंकि इस सप्ताह आपके पास खुद के लिए पर्याप्त समय होगा। हमेशा की तरह इस सप्ताह भी आप घर से बाहर तो बहुत सकारात्मकता के साथ निकलेंगे, लेकिन न चाहते हुए भी किसी कीमती वस्तु के चोरी होने की वजह से आपका मूड इस दौरान खराब हो सकता है। इस सप्ताह परिवार के बच्चे और बुजुर्ग खुद के लिए आपसे ज्यादा समय की मांग कर सकते हैं, परंतु उनकी इस मांग को पूरा करने में आप पूरी तरह असफल सिद्ध होते हुए उन्हें नाराज कर सकते हैं। करियर और पेशे के लिहाज से आपकी राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने तनाव और जीवन में आ रहे हर उतार चढ़ाव से निजात मिल सकेगी, क्योंकि ये समय आपके जीवन में कुछ ऐसे अच्छे बदलाव और अप्रत्याशित घटना लेकर आने वाला है, जिसका आप काफी समय से इंतजार कर रहे थे। आपकी राशि के छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में इस सप्ताह अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए अधिक मेहनत नहीं करनी होगी, यानी आप इस दौरान कम मेहनत के बाद भी सामान्य से अधिक अच्छे अंक प्राप्त करने में सफल होंगे। उपाय: आप गुरुवार के दिन गरीब ब्राह्मणों को भोजन खिलाएं।